तो अब बात करते हैं कि सॉलिड वेस्ट की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है, कैसे इन समस्याओं से हम जो है कि पीछा छुड़ा सकते हैं। देखिए, देश के तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, जो इस सिस्टम में जुड़े हुए हैं, और देश दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग जो यूनाइटेड नेशंस में काम कर रहे हैं, जो WHO के बड़े जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पर्सन है, उनका क्या कहना है कि सॉलिड वेस्ट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ पॉइंट से उस पर ध्यान देना होगा। उनको वे हायरार्की बोलते हैं कि इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमें पहले किस बात पे ध्यान देना होगा, क्या करना होगा। तो यूनाइटेड नेशंस और WHO ये जो रिपोर्ट इनकी आती है हर साल, उसमें ये कहना है, उसका कहना है कि वी हैव टू फर्स्ट एक्ट ऑन द प्रिवेंशन। हमको प्रिवेंट करना है, सॉलिड वेस्ट जनरेट ही ना हो पाए ऐसी हैबिट डेवलप करना है। तो हमारे आदतों में हमको परिवर्तन लाना है, और आदत एक दिन दो दिन में नहीं चेंज होगी। इट टेक्स अ जनरेशन। हम बड़ों से देख के सीखते हैं, माता पिता से देख के सीखते हैं, तो एक जनरेशन कम से कम लगेगा ही। बहुत बड़ी समस्या है ये, और ये बहुत आसान तरीका है। कोई साइंस नहीं चाहिए, ना कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, ना कोई मैन पावर चाहिए, ना ही पैसा चाहिए। हमें अपने अंदर ये कॉन्शियसनेस जगाना है कि हमें ऐसी आदत डेवलप करनी है जो कूड़े को जनरेट करने से रोके। दैट इज प्रिवेंशन। वी हैव टू फर्स्ट एक्ट ऑन दिस प्रिवेंशन। उसके बाद बहुत हम प्रिवेंट कर लिए, रोक लिए, ऐसी आदत डेवलप कर लिए, फिर भी हमारी जो बेसिक नीड है उसको सस्टेनेबल तरीके से अगर हम जीना स्टार्ट कर दिए और कुछ वेस्ट अगर जनरेट हो रहा है, तो प्रिवेंशन के बाद दूसरा स्टेप है रिडक्शन। कम से कम वेस्ट को जनरेट होने दें, जो जनरेट भी हो रहा है उसको कम से कम करें, उसका वॉल्यूम रिड्यूस करें, उसके अमाउंट जो जनरेट हो रहा है उसको कम करें। रिडक्शन सेकेंड स्ट्रेटजी। फिर थर्ड स्ट्रेटजी जो आती है वो रीयूज। जितना जनरेट हो गया या जितना हमने पहले रोका अपने आप को, फिर जो जनरेट हुआ उसको हम लोग अपनी आदतों को ऐसे डेवलप किया कि वो कम से कम जनरेट हो। फिर उसके बाद जो जनरेट हो गया, हमारे घर में कोई चीज़ पड़ा है, वेस्ट हो गया, उसको रीयूज करिए। दिस इज द थर्ड स्ट्रेटजी, रीयूज। फिर इसके बाद जो स्ट्रेटजी आती है उसको रिसाइकिल करने की आती है। बार बार यूज करते रहने से टूट फूट रहा है या टूट गया, वो उसको यूज नहीं कर सकते, तो उससे कुछ और प्रोडक्ट बना ले। दैट इज रीयूज। तो प्रिवेंशन, रिडक्शन, रीयूज। इसके बाद रिसाइकिल। जो रीयूज करने के बाद जो बच गया, ख़राब हो गया, उसका रिसाइकिल कर ले, कुछ और बना ले। फिर उसके बाद फिफ्थ स्टेप है रिकवरी। अब उसका हम लोग रिसाइकलिंग में नहीं कर सकते हैं अगर किसी वेस्ट का, तो उसको हम लोग रिकवरी कर ले। अगर उस वेस्ट में कोई ऐसी बेनिफिशियल मेटल है, कोई चीज़ है जो हमारे किसी और काम आ सकती है, तो उससे निकाल लीजिए। दिस इज रिकवरी। जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसमें प्लेटिनम है, पैलेडियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे बेनिफिशियल मेटल्स हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। इस सब करने के बाद जो लास्ट स्टेप आता है वो है लैंडफिल का। मतलब प्रिवेंशन, द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वी हैव टू गिव ऑन प्रिवेंशन, देन रिडक्शन, देन रीयूज, देन रिसाइकिल, देन रिकवरी, देन आफ्टर कम्स लैंडफिल। मतलब इतना करने के बाद ही हमें लैंडफिल में जाना है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारे घर से कूड़ा निकल रहा है, दिल्ली में बता रहे हैं, बाकी आप लोग के यहाँ तो डंप कर दे रहे हैं आप लोग अपने घर के आसपास। अभी दिल्ली में क्या हो रहा है, कूड़ा जनरेट हुआ, सुबह कूड़े वाला आया, हम बाहर निकले, कूड़े गाड़ी में कूड़ा डाले और कूड़ा लेके चला आया सीधे लैंडफिल में। हमने कोई अपनी हैबिट, या दिल्ली के लोग अपनी हैबिट पे चेंज करने पे काम नहीं कर रहे हैं, या यूँ कह लीजिए गवर्नमेंट उनको
जागरूक नहीं कर रही है ऐसा करने के लिए, या ऐसा सिस्टम नहीं डेवलप हुआ है हमारे एजुकेशन सिस्टम। दिस इज़ द ग्रेट फेल्योर ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम कि हम अपने बच्चों को, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनमें ये डेवलप अभी हमारे अंदर तो नहीं डेवलप हो पाएगा, बहुत टाइम लगेगा। जब तक डेवलप होगा तब तक तो हम लोग, अभी टाइम है जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उस पर फोकस करने का, उनको ऐसी हैबिट डेवलप कराने के पे काम करने का कि वो वेस्ट को जनरेट होने से रोकें, रिड्यूस करें, रीयूज करें, रिसाइकिल करें, रिकवर करें, ये सब सिखाना पड़ेगा। फिर इसके बाद लैंडफिल में, इसी वजह से ये लैंडफिल साइट आपको ये दिख रहा है। तो इट इज़ ए वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस टू डेवलप द कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स मिनिमाइजिंग दिस सॉलिड वेस्ट, एंड इट्स वेरी वेरी हार्ड टास्क, क्योंकि ऐसा सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा, उतना आपको फंड लगाना पड़ेगा ऐसा सब कुछ करने में। एक और मज़े की बात, यहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, किस पे? लैंडफिल पे। ढेर सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, एक्सकेवेटर है, ट्रॉमल्स है, यहाँ से कूड़ा जा रहा है ओखला से जा रहा है एनटीपीसी के खादर नामक जो प्लांट है, जो पता नहीं क्या वो इको पार्क बन रहा है, वहाँ जा रहा है। मतलब यहाँ से कूड़ा वहाँ से कूड़ा वहाँ, ट्रांसपोर्टेशन पे ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, लैंडफिल को भरने में, लैंडफिल से कूड़ा हटाने में पैसा खर्चा हो रहा है। पैसे खर्च कहाँ होने चाहिए? जो टॉप मोस्ट, जो टॉप प्रायोरिटी है, जो फर्स्ट स्टेप है, जिस पे हमको ज़्यादा काम करना है, प्रिवेंशन पे ऐसी हैबिट डेवलप कराना है जिससे सॉलिड वेस्ट कम से कम जनरेट हो, सस्टेनेबल लिविंग स्टार्ट करना है, सस्टेनेबल तरीके से जीने का तरीका सिखाना है। हमको सबसे ज़्यादा पैसा इस पे खर्चा करना है, न कि लैंडफिल पे। सबसे ज़्यादा फंड जहाँ लगाना चाहिए प्रिवेंशन पे, देन रिडक्शन पे, रीयूज पे, रिसाइकिल पे, रिकवरी पे, वहाँ नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे सबसे ज़्यादा